दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। भाई प्रदेश में जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, खासकर किसानों को लेकर, उसमें आम आदमी में तो उबाल है। और उस उबाल की कड़ी में आज इंडियन नेशनल लोकदल की एक मीटिंग हुई, जो हाल ही में पानीपत में एक किसान को एक कंपनी द्वारा जिंदा जलाए जाने की जो घटना आई, उसका रोष प्रकट करने के लिए इनेलो पार्टी की जो गोहाना जिला, पूरा जिला की यहाँ एक बैठक थी। थोड़ा सा जान लेते हैं कि उस घटना को रोष जो प्रदर्शन करना है उसकी किस तरह से तैयारियां और संगठन पे भी जोर दिया गया। कुणाल जी हैं हमारे साथ। थोड़ा सा कुणाल जी, आज जो बैठक पे जिस तरह से आप एक गुस्सा जाहिर कर रहे थे, तो 10 तारीख की जो आपको प्रदर्शन करना, शायद उसके बारे में। बिल्कुल, आज हमारे इंडियन नेशनल लोकदल हल्का गोहाना के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर जो पानीपत में किसान को एक कंपनी द्वारा जिंदा जलाया गया है और सरकार मुखदर्शक बनकर बैठी हुई है, इसके लिए हमने सरकार का विरोध में आज एक ज्ञापन भी देने का काम करेंगे। और हम परसों सभी साथी पानीपत भी जाएंगे। वहां पर हमारे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सुप्रीमो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय रामपाल माजरा जी और सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता वहां पर पहुंचकर डीसी के सामने, कार्यालय के सामने वहां पर बड़ा प्रदर्शन करेंगे कि जिस प्रकार आज इस बीजेपी सरकार में किसानों की, मजदूरों की, युवाओं की, व्यापारियों की, महिलाओं की दुर्दशा हो रही है। और सरकार के जो लोग हैं, अगर हम विधानसभा में भी देखने का काम करते हैं, केवल चुटकुले सुनाने का काम करते हैं। और जो हमारी बेरोजगारी है, महंगाई है और जितने भी मुद्दे हैं, उनसे सरकार को कोई लेना देना नहीं है। परंतु आज कांग्रेस भी अपनी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही। तो हम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और चौधरी जो ओम प्रकाश चौटाला जी, चौधरी देवीलाल जी की सेना है, ये चुप नहीं बैठेगी। हम सभी साथियों ने आज गोहाना हल्के के कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर आज संगठन को मजबूत करने के लिए भी बैठक की है। हमारे नवनियुक्त हल्का के अध्यक्ष, बहुत ही मेहनती, मिलनसार, ईमानदार गोपाल जाजी जी को चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने हल्के की जिम्मेदारी दी है। इनका भी सबने के साथ परिचय हुआ है। जो हमारी लेटेस्ट कार्यकारिणी अभी हल्का प्रधानों की आई है, उसमें गोपाल जाजी जी को गोहाना हल्का का प्रधान नियुक्त किया गया। उससे पहले हमारे मलिक साहब दिलबाग जी, वो हल्का के प्रधान थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। और अब हम सब मिलकर गोपाल जाजी के साथ गोहाना हल्के की कार्यकारिणी को और ज़्यादा मजबूत बनाने का काम करेंगे। एक बात कर रहे थे आपकी भी, गांव-गांव में इसको मजबूत किया जाएगा, क्या रूपरेखा हो कि गांव-गांव में आपकी सुनवाई हो, क्योंकि 4 साल तो बिल्कुल नेट है कि वे चुनाव में अभी लंबा टाइम। चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सेना है, वो चुनाव ये नहीं देखती कि कितने साल है, वो घरों में रहने का कभी काम नहीं करती। चौधरी देवीलाल की जो सेना है हमेशा सड़कों पर रहती है। अब पीछे जो पंजाब सरकार ने हरियाणा का पानी रोकने का काम किया था भाखड़ा का, और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने सभी जिलों में, हमने सब ने मिलकर प्रदर्शन करने का काम किया। और चौधरी अभय सिंह चौटाला ने जब पंजाब सरकार को कहा कि हम हरियाणा से एक भी वाहन को पंजाब में नहीं जाने देंगे, अगले दिन ही पंजाब सरकार ने पानी छोड़ने का काम किया। आज भी संगठन में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के में ताकत है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है। अगर आज विपक्ष की कोई भूमिका असली मायने में निभा रहा है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। ये पिछले इतने लंबे साल से, पूरा 1.5 दशक से ज़्यादा का टाइम हो गया सरकार से अफवाह, तो ऐसे में लोग कैसे भरोसा करेंगे कि हम आगे के साथ दो सारों का शामिल दे चुके। 10 साल भूपेंद्र सिंह का राज देख चुके हैं, 10 साल बीजेपी का देख चुके हैं। अब की बार लोगों को कांग्रेस से उम्मीद थी, भूपेंद्र से, अब सरकार आएगी बीजेपी से पीछा छूटेगा। लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह जी का बीजेपी के हाथों में खेल कर जो रचना रची, इससे लोगों को बहुत हताश हो गए। अब उन्हें एक ही आदमी के ऊपर नजर है, चौधरी अभय सिंह, क्योंकि उन्होंने देखा है, पहले किसानों को साथ दिया, किसानों के धरने पर, जो दोनों बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर, बहादुरगढ़ पर, उसने हॉस्पिटल खोले किसानों के लिए, पैसा दिया और उन्हीं के लिए अपना अस्तित्व देकर उनकी स्टेज में उनके पास बैठा। इसलिए जो कहता है वो करते हैं। इसके बावजूद भी जैसे अभी हाल ही में चुनाव हुआ तो लोगों ने साथ दिया, इसलिए नहीं दिया क्योंकि उन लोगों को ये था, अब कांग्रेस को, बीजेपी को कौन हरा सकता था। प्रेशर सब कुछ लोग ये कह रहे थे, अब भाई कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी, इसलिए कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस के नेताओं, नक्षत्रपों ने ऐसा जनता को धोखा दिया, बीजेपी के हाथों खेल के, केसों से डर के मारे। जो उन्हें ये कहा था अब कुछ सीट एमएलए बदल दो, 25-30 सीट, इन्हें नहीं बदली, उन्हीं को सीटिंग का वो प्रोग्राम बनवा दिया। बीजेपी ने अपने बदले उनके जीते, इसलिए लोग हताश हो गए। अब उन्हें देखा सिर्फ अभय सिंह की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि वो ही मेहनत करने वाला है। जिस प्रकार चौधरी देवीलाल की उम्र का इलेक्शन हार जाते कुबड़े, अगले दिन मैदान में उतर जाते थे। इसलिए हमारा कार्यकर्ता बहुत मजबूत है।
आपको भी बना दिया, बड़ी जिम्मेदारी दी है आपको और बड़ी उम्मीद है कि हल, क्योंकि पार्टी जो इनेलो है वो ज़्यादातर बिल्कुल ज़मीनी स्तर से चलती है, तो आपकी जो उम्मीद है, जो आपसे उम्मीद है, लोगों को कैसे पूरा करना? मैम बात यह है जो भाई साहब ने हमारी जिम्मेदारी दी है, दिन रात काम करे, पहले भी कराया है, पहले ठीक है रात नहीं आया, हमने लड़ाई तो लड़ते रहे हैं। और ईब अपनी यह है कि ये जो टीम आई है अपनी सारी मेहनत जो पुराने हैं ये हमारे मार्गदर्शक है, तो ये कहेंगे हम दिन रात पब्लिक के बचाना पड़े, अपनी पार्टी सच्चाई बताएंगे। पार्टी हमेशा कि ये पार्टी ने तो हमेशा कोई कसर छोटी नहीं है, मजदूर का किसान का हमेशा पार्टी ने इन लगा काम कराया है और इनके जैसे मार्गदर्शन होगा दिन रात के साथ रहेंगे, बल्कि मेहनत करेंगे। भाई बेशक तीसरी बार सरकार ना आई होगी, लेकिन हौसले बुलंद हैं। देखते हैं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार की ताकतवर सरकार के सामने इंडियन नेशनल लोकदल कैसे अपने आप को स्टैंड करती है और किस तरह से मुद्दों पर लड़ी जाएगी। थोड़ा सा इंतजार किए, 10 तारीख को भी हम कोशिश करेंगे कि इनके कार्यक्रम को कवर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।